हेलो नाइन्थ क्लास के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सब लोग ठीक ठाक होंगे, यही उम्मीद करता हूं मैं। और ये ट्रायंगल्स आपका चैप्टर नंबर 7 शुरू हो चुका था, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 पे हमारी और आपकी बातचीत पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। आज मैं एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूं अगली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 7.2 लेकर, जो कि बेस करती है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के ऊपर। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या हैं तो आपको मालूम है, आइसो दो की बात होती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का मतलब होता है वो ट्रायंगल्स जिनकी दो साइड्स आपस में बराबर हो। अगर ऐसा होता है बेटा तो किन किन चीज़ों पे हम लोग गौर कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, इन्हीं बातों पर आज की पूरी क्लास कंटिन्यू करेंगे। और ना सिर्फ कंटिन्यू करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, बल्कि हम लोग कंप्लीट करेंगे ये एक्सरसाइज 7.2 भी साथ ही साथ। मेरे साथ मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल अगर आप देखेंगे ना, तो इस ट्राइंगल को अगर हम कहें कि ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है। अगर ये ऐसा ट्राइंगल है तो ऐसे हर एक ट्राइंगल में आप ऑब्जर्व कीजिएगा, एक अगर ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन के थ्रू आप बनाते हैं ना, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन के थ्रू अगर आप ऐसा ट्राइंगल बनाते हो तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब आप इस एंगल को मेज़र करोगे और इस एंगल को मेज़र करोगे, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। मसलन अगर ये साइड आपने रखी है 7 सेंटीमीटर्स की और ये दोनों साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर्स की, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर बनने वाले जो एंगल्स होंगे, ये 6 है ये 6 है, तो जितना एंगल ये मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट इस वाले एंगल का भी होगा। अभी हमको तो एग्जैक्टली पता नहीं है, चलो वेरिएबल ले लेते हैं। x डिग्री का अगर ये है तो x डिग्री का ये भी होगा। पहली बात क्लियर हो गई होगी सभी लोगों को, ठीक है। दूसरी बात पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है बेटा कि अगर इसमें आप लोग ये ध्यान दे लें, इसी का कन्वर्स है दूसरी बात, ठीक है। कन्वर्स अगर इसका देखें, आप दो एंगल्स इक्वल कंटेन करने वाला कोई ट्राइंगल बनाते हो। सपोज करो ये आपने एक ट्राइंगल बनाया है जिसमें ये 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ऐसे इक्वल एंगल्स वाला कोई भी ट्राइंगल आपने अगर कंस्ट्रक्ट किया तो अगला ऑब्जर्वेशन ये है कि आप जब कभी भी इसकी साइड्स को मेजर करोगे तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल मिलेगी। ये 40 आपको मालूम है, 40 80 हो गया और पूरा 180 होता है यानी 100 हो गया, तो ये तो अनइक्वल हो गया ना। तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये अनइक्वल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर सामने की साइड्स इक्वल हैं तो जो साइड्स इक्वल हैं उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इस चीज़ को ही हम लोग आज प्रूव भी करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन पर भी बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक चीज़ कर लो, ऐसा करते हैं कि थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम जो है आपकी 7.2, इसका स्टेटमेंट क्या है, एंगल अपोजिट टू equal sides of an isosceles triangles are equal। ये स्टेटमेंट हम लोग आज प्रूव करने जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट है आपका थ्योरम है 7.2। फिर इसका इसी का कन्वर्स प्रूव कर लेंगे। जैसे आपने देखा ना, एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो जो एंगल्स हैं वो इक्वल प्रूव करेंगे और फिर इसका कन्वर्स, क्योंकि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल होती हैं। ये दोनों बातें हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। चलिए प्रूव करना शुरू कीजिए। यहाँ पर जो चीज़ हमको पता है और जो हमें प्रूव करना है, नए सिरे से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों को जो बात पता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो यहाँ पर अगर हम एक फिगर ले रहे हैं और इस फिगर में जो बात हमको पता है वो ये है कि साइड्स इक्वल हैं एक ट्रायंगल ABC में। तो इस ट्रायंगल ABC में हमें गिवन है या पता है, क्या है, क्या पता है हमें पता है AB इक्वल्स टू AC, और कह दें टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अगर AB इक्वल टू AC है तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल्स है, ये बात हमें प्रूव करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको प्रूव करने के, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पर। और कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन हमने जो किया है वो क्या किया है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A
मीट्स BC एट D। तो यहां पर एंगल ए का बाइसेक्टर, आप BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी खींच सकते हो, मैंने बताया ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या ए से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर सकते हो, जो इच्छा हो वो कर सकते हो आप। फिलहाल हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उस कंस्ट्रक्शन को हमने डॉटेड लाइन से दिखाया। ये कंस्ट्रक्शन बेटा है क्या, ये हमने एंगुलर बाइसेक्टर खींचा है एंगल ए का, और ये एंगुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करता है ये पॉइंट है D। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD की बात अगर करें तो हम कहेंगे AB इक्वल्स टू AC, रीजन गिवन। इसी तरह से अगर हम बात करें तो अगली बात जो हमें प्रूव करनी है उसको ड्रॉप कर दीजिए। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो एंगल आप देख पा रहे हो वो एंगल कौन सा है, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। इसको ऐसे लिख दें अगर हम, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। कैसे, तो भाई कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है। क्या किया है, एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये बाई कंस्ट्रक्शन हम ये बात कह सकते हैं, BAD इज इक्वल टू CA, ये क्या लिख दिया हमने, CAD। ठीक है, CAD। अगली बात आ गई AD इक्वल टू AD, और ये क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है। तो आप कह सकते हो बाय साइड एंगल, साइड बाय SAS triangle ABD is congruent to triangle ACD। और अगर बेटा ऐसा है तो हम कहेंगे hence by CPCT, hence by CPCT। तो हम CPCT से क्या कह सकते हैं, एंगल B will be equal to एंगल C। प्रूव हो गया, और मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में भी आ गया। ठीक है, और इस पूरी थ्योरम को आप ध्यान से देख लें। ये थ्योरम आपसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में भी बहुत काम आने वाली थ्योरम है। ठीक है, लगे हाथ दूसरी थ्योरम भी देख लेते हैं, जो कि है थ्योरम 7.3। क्या चेंज किया देखिएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब आइसोसेलेस हम नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि जब ट्राइंगल था वो ट्राइंगल आइसोसेलेस कब था, जब उसकी इक्वल साइड्स थी। अब यहाँ पे साइड्स तो हम बाद में बात करें, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यानी इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड को जब हम इक्वल प्रूव कर लेंगे तब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस बनेगा। तो यहाँ से ऑफ अ ट्राइंगल क्या चेंज हुआ, क्या कन्वर्जन हुआ, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपकी थ्योरम है, और ये थ्योरम है 7.3। नई थ्योरम बन गई, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर हो गया। तो चलो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि कोई ट्राइंगल है अगर, और इस ट्राइंगल में हमको एंगल्स पता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ऐसा मान लीजिए, ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, ये सारी बातें मैं लिख के आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। तो यहाँ पर हमको जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये है कि पहले तो गिवन क्या है हमें, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स हैं, गिवन है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। एंड टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, तो हम इसी तरह से कोई भी कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। तो चाहे तो आप इसमें पहले जैसा कंस्ट्रक्शन हमने किया था बिल्कुल वैसा ही कंस्ट्रक्शन कर लें, तो वो कंस्ट्रक्शन भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरे कंस्ट्रक्शन से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी बुक में या किसी और मेंटर से आपको ये बात पता चलती कि नहीं साहब ये नहीं कोई और कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो वो भी सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा ही सही है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ये है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A meets BC एट D। तो बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्शन जैसे पहले हम लोगों ने किया था वैसा ही एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, और वो कुछ इस तरह से आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर D पे मीट कर रहा है, और ये क्या है, तो ये बेटा एंगुलर बाइसेक्टर है। मीन्स साफ है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जब आप प्रूफ स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, प्रूफ स्टार्ट करने में आपने कहा
इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD दो ट्राइंगल्स आपने ले लिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपने लिखना शुरू कर दिया। एक तरफ से क्या लिखना शुरू किया, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। क्या कहेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसके थ्रू ये बात आ रही है। BAD CAD इक्वल है ना, क्योंकि हमने एंगुलर बाइसेक्टर ही खींचा है। उसके बाद अगली बात आ गई, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। क्या है ये, गिवन है। फिर हमने कह दिया AD इक्वल्स टू AD, ये क्या है, तो ये कॉमन है। तो जिस हिसाब से हमने लिखा है हम कह सकते हैं बाय AAS पॉस्टुलेट होता है, आप लोग जानते हो। बाय AAS ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। फिर आप कहोगे हेंस बाय CPCT बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या कहोगे आप, देयरफॉर बाय CPCT AB इक्वल्स टू AC। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो साइड्स हम देख पा रहे हैं AB वो बराबर होगी किसके, AC के। और ऐसा कब होगा, अगर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है। तो ये थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों आपके सामने हैं और इनके हिसाब से आपने दोनों बातें देख ली। ठीक है, चलो बेटा अब हम लोग तैयार हैं, वी आर प्रिपेयर नाउ, क्या करने के लिए, वी आर रेडी टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। So friends, this is the very first question from exercise 7.2. Question number 1 कह रहा है in an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC। ये जैसा ऐसा कहता जा रहा है, काम करते वैसे कंस्ट्रक्शन करते चलते हैं। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है। चलिए भाई, ये हमने बना लिया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इसमें जितना AB है उतना ही AC है, मीन्स ये बराबर है। चलिए उसके बाद क्या कर रहा था, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो ये जो एंगल B का बाइसेक्टर होगा और जो एंगल C का बाइसेक्टर होगा, ये दोनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसी बात हमसे बताई जा रही है। फिर इसने हमसे कहा ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन कर दीजिए और उसके बाद में शो कीजिए। क्या शो करना है, देखिए हमें पहली बात शो करनी है OB इज इक्वल्स टू OC। ये जो OB है ये OC के बराबर है, ये बात हमें प्रूव करनी है पहली बात। और दूसरी बात हमें प्रूव करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अगली बात हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये है AO ये बाइसेक्टर है एंगल A का, AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। और हमें गिवन कंडीशंस क्या क्या है बेटा, ध्यान रखना, एंगल B का बाइसेक्टर है और एंगल C का बाइसेक्टर है। एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स हैं जो O पर मीट करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो OB इज इक्वल्स टू OC। देखिए बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, जो बात हम लोग जानते हैं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। बोलिए भाई, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये बात हम लोग जानते हैं ना। कैसे, ये बात हमको गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इसलिए है क्योंकि AB इज इक्वल्स टू AC। गिवन AB इक्वल्स टू AC। अब अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें, दो से हाफ कर दें दोनों तरफ, दोनों पक्षों का, तो हम कहेंगे हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C। ठीक है, इसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। और हाफ करने का मतलब क्या हुआ कि एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB। एंगल OBC हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल OCB। अब अगली बात आप मुझे बताओ कि आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि जितनी साइड AB की लेंथ है उतनी ही AC की लेंथ है। मतलब साफ है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और अगर ये पूरे पूरे आपस में बराबर हैं तो इनका आधा आधा भी आपस में बराबर है। और अगर इस बार ये वाले एंगल्स आपस में बराबर हैं तो आप कह सकते हो इन ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC OB इज इक्वल्स टू OC सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लीजिए साहब, पहला वाला पार्ट तो आपका प्रूव हो गया।
OB इज इक्वल टू OC। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो ये साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। हमें जो बात प्रूव करनी थी ये बेटा यहाँ पर हम 3 लाइंस के थ्रू दिख रहे हैं और ये दो लाइंस के थ्रू लिख रहे हैं। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अब AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो अब हम एक काम करते हैं, दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही सिंपल तरीका है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स पे देखो जरा कि AB इज इक्वल्स टू AC क्या है, गिवन। फिर OB इज इक्वल्स टू OC, प्रूव्ड अबव। अभी ऊपर प्रूफ किया है। एंड AO इज इक्वल्स टू AO, कॉमन। तो आप क्या कह सकते हो, बाय SAS साइड एंगल साइड, बाय SSS साइड साइड साइड, बाय साइड साइड साइड, आप कह सकते हो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, देयरफॉर बाय CPCT एंगल BAO is equals to angle CAO. Hence, AO बाइसेक्टर। इसका मतलब ये है कि AO जो होगा वो बाइसेक्टर होगा, क्योंकि जितना एंगल BAO है उतना ही एंगल CAO है। तो ये एंगल दो इक्वल हाफ में बढ़ रहा है, और किसके थ्रू बढ़ रहा है, AO के थ्रू बढ़ रहा है। ये बात हमने CPCTC यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट की बात हम लोग जानते हैं। इससे हमको पता है जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ठीक है, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, और जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की इक्वालिटी के थ्रू हमने इस बात को प्रूव कर दिया। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के बहुत सारे पॉस्टुलेट हो सकते हैं। आपको मालूम है कि ये इसके बराबर है, खैर वो बात की बात है, हमने प्रूव कर दिया है। दोनों पार्ट्स आपके सामने आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ से दो क्वेश्चन एक साथ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब यहाँ जरा कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देना सब लोग कि AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पर। इसका मतलब क्या रखोगे, इसका मतलब ये रखोगे, एक तो ये एंगल 90 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियसली दूसरा एंगल 90 डिग्री होगा, पहली बात। एंड इट इज़ नॉट ओनली परपेंडिकुलर बट ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का मतलब ये दोनों पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। हमें यह शो करना है कि AB जो है वो AC के इक्वल्स है। बहुत ही आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे, और इसके लिए हमें करना क्या होगा, बस इतना करना होगा। अच्छा, जो लिखने वाली बातें हैं वो क्या है, उसमें आप लिख सकते हो कि गिवन, क्या गिवन है, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल A, रहने दीजिए इसको, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, हम सीधे प्रूव करने शुरू कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली, और हम यहाँ पर सीधे सीधे प्रूव करना शुरू कर रहे हैं। हमारे पास में प्रूफ क्या है, और प्रूफ ये है कि BD इज इक्वल्स टू DC। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि AD इज बाइसेक्टर, क्योंकि AD बाइसेक्टर है। दूसरी बात हमें ये पता है, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, रीजन 90 डिग्री ईच, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। और तीसरी बात हमें पता है, AD इज इक्वल्स टू AD, रीजन इज कॉमन। ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉमन है। तो हम कहेंगे देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड SAS ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, हेंस बाय CPCT हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू AC।
ठीक है। और ए बी अगर ए सी के इक्वल होगा तो आप सभी लोग जानते हो दो साइड्स अगर इक्वल हो गई हैं तो ये ट्राइंगल कैसा है, ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यही हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे देखो बेटा क्या कह रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ हमें पहले से दिया हुआ है कि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्वल साइड्स कौन सी हैं, AC और AB। तो ये जो AB और AC हैं ये इक्वल साइड्स हैं, ये बात हमको पहले से पता है। और अगर ये बात पता है आपको कि AC इक्वल्स टू AB है तो अगला थ्योरम के हिसाब से आप लोग जानते हो कि ये वाला एंगल B इस वाले एंगल C के बराबर होगा। ठीक है ना। चलो खैर, तो ये हो गया इतनी बात। अब आपसे कहा जा रहा है ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन इक्वल साइड्स। BE और CF ये ऑल्टीट्यूड्स हैं, ये 90 डिग्री ईच होंगे, एंगल्स 90 डिग्री है क्योंकि ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें शो करना है दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो चलो बेटा हम लोग इनको शो कर लेते हैं कि ये ऑल्टीट्यूड्स आपस में बराबर होंगे। और इनको शो करने के लिए सबसे पहली बात जो हमें लेनी है, क्या क्या हमें यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो ये वाला एंगल हमको पता है, ये वाला एंगल हमको पता है, ये 90-90 वाला एंगल हमको पता है। तो हमें लगभग तीन चीज़ें मिल गई है ना। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को ले लीजिए। हम सीधी सी बात करना चाहेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये ट्राइंगल थोड़ा सा हॉच पॉच है। BFC एंड ट्राइंगल, देखिए BFC जैसे लिया वैसे ही BCE लेने जा रहे हैं, BFC एंड BCE। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें अगर तो आप सबसे पहली बात क्या कहेंगे, सबसे पहली बात आप बोलेंगे एंगल CFB या BFC ही लिखिएगा, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC। क्यों? 90 डिग्री ईच, ऑल्टीट्यूड से इसलिए 90 डिग्री हो गया। ठीक। अगली बात आप इसमें लिख सकते हो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। पूरा नाम दे दिएगा बेटा यहाँ पर वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल BCE। बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, समझ लेना बेटा, थोड़ा सा इशारे में लिखा हमने। और उसके अलावा आप लिखोगे BC इज इक्वल टू BC, रीजन कॉमन। अब जरा ध्यान दे लो, सारी बातें आपको समझ में आ रही नहीं। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, BFC की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये जो इक्वल साइन दिया है इससे अभी कोई लेना देना नहीं है हमें। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना किससे, 90 डिग्री 90 डिग्री। जैसे BFC का 90 डिग्री एंगल ये B और ये BC, ये 90 डिग्री एंगल C और ये BC। तो वही चीज़ें यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं। आप कहोगे बाय AAS ट्राइंगल BFC is congruent to triangle BEC, hence by CPCT हम क्या कहेंगे, CF इक्वल्स टू BE। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें बेटा पहले लिखी जाती हैं। क्या क्या चीज़ें आपको लिखना होता है कि गिवन एंगल F एंड एंगल E आर 90 डिग्री, AB इज इक्वल्स टू AC एंड टू प्रूव क्या करना है, CF इज इक्वल्स टू BE। ये बात थोड़ा सा पहले लिखी जाती है और फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो इस चीज़ पे गौर कर लेना, जो गिवन चीज़ें हैं उनको लिखना है और उसके बाद में प्रूफ स्टार्ट करना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 3 के बाद में अगला क्वेश्चन है 4। सो ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 फिर आपके सामने। ABC इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड BC, AC एंड AB आर इक्वल, शो दैट। यहाँ पे दिया हुआ है ABC इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड EB आर इक्वल।
उसी पिछले वाले क्वेश्चन का अपोजिट कह सकते हो इसको, कि यहाँ पे हमें ये बात पता है कि ये जो ऑल्टीट्यूड्स है ना बेटा, इनकी लेंथ जो है ये आपस में बराबर है, ऐसी बात हमारी जानकारी में है। अगर ऐसी बात हमारी जानकारी में है तो शो करना है हमें ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। ए बी ई और ए सी एफ देखने तो खैर लग ही रहा है, बाकी प्रूव भी कर लेते हैं। चलो एक काम करो, यहाँ पर अगर हम इस ऊपर वाले, ये 90 है तो ऊपर वाला 90 होगा, और इधर ये ऊपर वाला भी 90 होगा। अब ज़रा बात करना है हमें इस ट्राइंगल और दूसरे नंबर पे इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है। ये बेटा ये कर्ली लाइन से इसलिए बनाए थे ताकि आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दे कि कौन सी बात होने वाली है। इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में ज़रा गौर कर लो, ठीक। कुछ बातें हैं जो बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से आपको दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर हम बात करते हैं जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। चलिए ए बी ई और ए सी एफ में बात कर लीजिए ज़रा। ए बी ई और ए सी एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लोग कह सकते हैं बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। ये बेटा आपको गिवन है, देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात आप कह सकते हो एंगल, ये ए बी ई वाले ट्राइंगल में, ए बी ई वाले ट्राइंगल में एंगल ए ई बी इज इक्वल टू ए सी एफ वाले ट्राइंगल में अगर बात करें हम लोग तो एंगल ए एफ सी। कहोगे आप 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए आप कहोगे कॉमन। उसके बाद कहोगे बाय एस ए या ए एस, एक ही बात है, ठीक है। एस ए ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। पहली बात यहां पर आपने प्रूव कर ली है, ठीक है। फिर आप कहोगे सेकंड वाली बातचीत को प्रूव करने के लिए कि हेंस बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो इस वाले ट्राइंगल का AB इस वाले ट्राइंगल के AC के बराबर होगा। AB इज इक्वल्स टू AC। तो ये सेकंड वाली बात भी आपने प्रूव कर दी है। तो दोनों बातें आपके सामने हैं और दोनों बातें प्रूवन फॉर्म में आपके सामने, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस BC। इस सेम बेस BC पर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से, AB और ABC और BBC, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो ये साइड ये सब आपस में बराबर होंगे। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ABD ये वाला एंगल ACD इस वाले एंगल के इक्वल हमें शो करना है। तो इस शो करने के लिए कुछ बातें आपको मालूम है, ये लिख दीजिएगा टू शो। क्वेश्चन का हिस्सा खत्म हो गया ना, टू शो ये, और गिवन AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC, ठीक है। चलिए प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ पे आने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन A एंड D, या ड्रॉ AD लिख दीजिए, कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए ड्रॉ AD। चलो AD ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिया AD। अब ये AD अगर आपने ड्रॉ किया है तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ इन, ध्यान दीजिएगा किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। दिख गए दोनों ट्राइंगल ABD ACD, दो ट्राइंगल्स दिख गए आपको। आप कहोगे AB इज इक्वल टू AC, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। BD इज इक्वल टू CD,
अगेन साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन, आपको मालूम है एक ही लाइन के बारे में बात हो रही है, बाय SSS, आप क्या कह सकते हो, बाय SSS ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। इजीएस्ट वे है बेटा, इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको मिलेगा नहीं, सबसे आसान तरीका हमने आपको दे दिया, AD को कंस्ट्रक्ट कर लेना बस। तो बाय CPCTC, हेंस बाय CPCT हम क्या कहेंगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, प्रूव हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ देख लिया आपने। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, देखते जाइएगा कंस्ट्रक्शन बहुत ही ध्यान से। AB जो है वो AC के इक्वल्स आपको दिया हुआ था, साइड्स BA, ये देखिए BA को प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस लाइन आपको रेड कलर से दिख रही होगी, टू D सच दैट AD इज इक्वल्स टू AB। AD इज इक्वल्स टू AB, जितना ये है उतना ही ये भी है। ठीक है, शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये जो BCD आप देख रहे हो ना, BCD राइट एंगल है, मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ऐसा आपको प्रूव करना है। चलो बेटा एक बहुत ही सिंपल सी बातचीत ले लेते हैं इसमें। अगर सिंपल सी बातचीत की बात करें हम, देखिएगा जरा, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर आप बात करें तो ये बात मैं साथ ही साथ लिखता भी जाता हूँ, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू X, ऐसा हमने मान लिया और इसका रीज़न दे देते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए बेस एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको हमने X मान लिया। अब आपको मालूम है कि अगर ये X है और ये X है तो ये वाला एंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण, ये वाला एंगल बेटा कितना होगा सब लोग बता दो। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा 2x। क्लियर हो गया? ठीक, अब इसको 2x मान लिया हमने। और दूसरी बात आ गई, नाउ इन ट्राइंगल ACD एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू y से मान लेते हैं और रीज़न दे देते हैं फिर से, क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए। तो अब अगर ये वाला एंगल आपने y माना है और ये वाला एंगल भी y हो गया, तो मतलब साफ है कि आप देख सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी ट्राइंगल ACD के अंदर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एंगल A की वैल्यू है 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब आप बताओ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही तो हमें प्रूव करना था। लिख देता हूँ, देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। खत्म हो गया। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा इसको प्रूव किया है, तो लिखा पड़ी जैसी भी है आप देख लो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। अब आप देखो जरा, 90 डिग्री वाला है तो इसको ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बनाया जाए, हम ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है ना, ख़ास बात सिर्फ इतनी है कि अगर हमने इसको ऐसे बनाया, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, कोई इश्यू है क्या इसमें? ये रहा A, बाकी दोनों हैं B और C, और आपको बताया जा रहा है AB इज इक्वल टू AC। बाकी जिसमें हमने पहले से फिगर ड्रॉ किया हुआ है, बुक में भी आपको मालूम है उसमें फिगर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में पहले से फिगर नहीं दिया हुआ था, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये AB और AC आपस में इक्वल हैं, एंगल A 90 डिग्री है, तो आपको मालूम है कि अगर AB इज इक्वल टू AC होंगे तो एंगल B उतना ही होगा जितना एंगल C होगा। बेस एंगल्स हैं, दोनों आपस में इक्वल होंगे। हम मान लेते हैं ये X है, ये भी X होगा। आप कहेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री
प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू उधर ले जाइएगा 90 बचेगा और x इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका आंसर है सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 7 का। आते हैं 8th और लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यार से समझ में आने वाला क्वेश्चन है। एक बार देखिएगा कि अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात तो हम लोग कर ही चुके हैं जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। चलो जरा ये एक ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया ABC। जब थोड़ा सा गौर करना, हम ये कह दें कि अगर मान लीजिए AB इज इक्वल टू AC है तो हमको ये मालूम है ना कि एंगल B और एंगल C आपस में बराबर होंगे। क्लियर? अब अगर हमको मालूम है कि AB और BC इक्वल है तो बेस एंगल C और एंगल A भी बराबर होंगे। ठीक है, इसको लिखने का तरीका देखिएगा क्या है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बहुत ही प्यार से समझ में आएगा आपको। टेक BC एज बेस, टेक BC एज बेस, वी कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बेस एंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के। नाउ टेक AC एज बेस। अगर हम AC को बेस ले लें तो हम कह सकते हैं, वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और इस हिसाब से अगर B बराबर है C के और A बराबर है C के तो इसका मतलब है एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C के बराबर X मान लेते हैं। ठीक है, तो A बराबर B बराबर C बराबर X हमने ऐसा मान लिया। इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि हर एक एंगल किसके बराबर है, तो X के बराबर है, ऐसा हमको पता चल गया। और हर एक एंगल X के बराबर है हम लोग जानते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, यानी X प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x अगर इज इक्वल टू 180 डिग्री का है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब हर एक एंगल आपस में बराबर है और कितने के बराबर है, 60 डिग्री ईच। इस फॉर्म में आपने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, तो चलिए भाई ये एक्सरसाइज हमने समाप्त की और अगली एक्सरसाइज यानी 7.3 के साथ में जल्द ही हाजिर होंगे एक बार फिर से। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।